अरे बहू, ये देख, तूने अब चावल चढ़ाए हैं। अरे बताओ तो जरा, यहाँ मेरी छोटी बहू आ रही है और तूने अभी तक खाना बनाकर तैयार ही नहीं किया है। अरे बहू, मैंने तुझसे पहले ही बोला था ना कि तू जल्दी खाना बनाकर तैयार रखना। आज मेरी छोटी बहू आने वाली है। अरे मेरी बोली हुई बात एक बार में तेरे दिमाग में जाती नहीं है क्या, कि तू मेरी बात को सीधी तरह से समझती ही नहीं है। अरे माँ जी, मैंने खाना बना तो लिया है, लास्ट में बस चावल ही बनाने रह गए थे, बस वही चावल तो बना रही हूँ। अरे तो क्या तू पहले से नहीं बोल सकती थी कि माँ जी मैंने सब खाना बना लिया है? अगर तू पहले ही बोल देती तो मुझे इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। अरे पता नहीं तुझे मेरे से क्या दुश्मनी है कि तू एक भी शब्द नहीं बोलेगी और चुपचाप से रहेगी और अपना मुंह बंद करके रखेगी। और हाँ बहू, मैंने तेरे से जो बनाने के लिए बोला था कि जो मेरी छोटी बहू को नाश्ते में पसंद है, वो सब नाश्ता तैयार है ना? हाँ जी, बन गया है। और वो मेथी वाली मठरी और बाकी सब कुछ? हाँ माँ जी, मैंने सब कुछ बना दिया है। अरे अब इसका मुंह ही देखो कैसे मुंह बना रखा है। इसे जरा सा भी कुछ कहा नहीं कि ये तो हर समय मुंह फुला करके बैठी रहेगी। इससे तो बात ही करना बेवकूफी है। फिर थोड़ी देर के बाद, और बता बहू, तू कैसी है और तेरे मायके में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, घर में सब अच्छे हैं। अच्छा है बहू, अच्छा ही रहना चाहिए। वैसे बहू, तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो अब उनकी तबीयत कैसी है? अब तो वो ठीक है माँ जी, मेरी माँ पहले से तो अब काफी अच्छी हो गई है, बस इसीलिए ही तो मैं आराम से आ गई हूँ। अच्छी ही रहना चाहिए बहू। वैसे माँ जी, मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। दीदी कहाँ गए हैं? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अरे बहू, तू अपनी जेठानी को तो अच्छे से जानती नहीं है क्या? बेटा, तू शादी के बाद इतने दिन तक अपनी जेठानी साथ रही है और अब तक तुझे अपनी जेठानी की आदतों के बारे में नहीं पता चला क्या? अरे बहू, ये तो हमेशा लड़ाई के ही मूड में बैठी रहती है। लेकिन देख बहू, मैं तुझसे बोल रही हूँ कि तू अपनी बड़ी जेठानी के जैसी बिल्कुल भी मत बनना। अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं भला दीदी की जैसी क्यों बनूंगी? माँ जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैसे बहू, तेरी माँ ने तो तुझे बताया था ना? क्या माँ जी, किस बारे में? कि तू अपनी सास के साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार करना और तुम अपनी सास को हमेशा ही अपनी माँ समझना। हाँ माँ जी, मायके से निकल रही थी तो निकलते निकलते मेरी माँ तो मुझे यही सीख दे रही थी माँ जी। और मेरी माँ मुझे हमेशा यही सिखाती है कि बेटा, तू सास को हमेशा ही अपनी माँ समझना। अरे यही तो होता है ना बहू, बड़े घर की लड़कियों में और छोटे घर की लड़कियों में यही तो अंतर होता है। अब तुम अपने को ही देख लो कि तेरे माता पिता अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, और सब चीज होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। और अब मैं ये बड़ी बहू के घर वालों के बारे में क्या बताऊं बहू, कि इसके घर में क्या है? अरे इसके घर में तो कुछ भी है ही नहीं। इसे अपने घर में तो कुछ भी देखने को नहीं मिला और बहू, इसे यहाँ अब कुछ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद भी देखो उसमें कितने तेवर हैं। लेकिन माँ जी, दीदी को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार आप उनकी सास के जगह पर उनकी माँ ही तो है ना। और भला कोई भी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या? लेकिन माँ जी, मेरे से तो ऐसा कभी भी नहीं होगा माँ जी। अरे बहू, तुझ में और तेरी जेठानी में यही तो फर्क है कि तू अपनी जेठानी के साथ मिल जाएगी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अरे जलन तो उसमें कूट कूट करके भरी हुई है। अब तू ही देखना बहू, पहले जब ये इस घर में अकेली थी तो ये आराम से सारा काम कर देती थी, लेकिन जब तू आने वाली थी ना, तो उससे मैं बोलती ही रह गई कि बहू, तू मेरी छोटी बहू के लिए ये बना देना, वो बना देना। लेकिन इसका मुंह है कि एकदम चुप रहा। ये तो कुछ भी बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे मेरा इतना कुछ बोलने के बाद ये मुझसे बोलती है कि माँ जी, मैंने सब कुछ बना लिया है। अरे अब बताओ तो जरा कि अगर ये अपनी सास से थोड़ी सी बात कर लेगी तो भला उसका क्या चला जाएगा? माँ जी, ये लीजिए आपका चाय नाश्ता। अरे ये चिंटू पता नहीं क्या कर रहा है। अरे ये देखो चली गई ना, कम से कम थोड़ा सा रुक तो जाती ना, कि इतने दिनों बाद मेरी देवरानी आई है तो उससे उसका हाल चाल और समाचार ही पूछ लूं। और देखो ये अपने बेटे को भी क्या सिखा रखी है कि इसका बेटा अपनी छोटी माँ से नमस्ते या हेलो ही कर ले, लेकिन ये तो उसको आने ही नहीं देगी। अरे माँ जी, अब जाने भी दीजिए ना। अब दीदी का मेरे से बात करने का मन ही नहीं है, तो फिर आप उनके बच्चे को क्यों बीच में ला रहे हैं? जाने दीजिए ना, पता नहीं भला उनको मेरे से ऐसी क्या दुश्मनी है
माँ जी, मैंने दीदी को शादी के समय भी देखा था कि दीदी तो बस अपने में ही मस्त रहती थी, उन्हें मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था। अरे बहू तू ऐसे उदास मत हो, तू छोड़ उसे जाने दे। अरे मैं तो हूँ ना, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए मेथी वाली मठरी लेकर के आती हूँ। अरे इसे जितना सिखाना है, जितना पढ़ाना है ना, आप अपनी छोटी बहू को उतना पढ़ा लीजिए। जो मेरे ऊपर आप इतनी बदनामी डाल रही है ना कि मैं अपनी छोटी देवरानी से मिली नहीं, तो क्या उसका फर्ज नहीं था कि मैं अपनी जेठानी से थोड़ा खुद ही बात कर लूं? अरे हमेशा मैं ही क्यों छोटी बनूं? क्या मैं सबके सामने छोटी बन कर सबके आगे नौकरानी बन करके रहूं? अरे इन्होंने तो मेरे साथ तो मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा कि मेरे बच्चे ने नमस्ते या हेलो तक नहीं किया। अरे अगर उसकी छोटी माँ आई हुई है तो क्या उसकी छोटी माँ भी तो उससे बात कर सकती थी ना? अरे जब वो खुद ही बात नहीं करेगी तो फिर भला बच्चा कहाँ से उससे बात करेगा? क्या बच्चा ये सब पेट में से सीख कर आता है क्या? बल्कि ये तो मेरे बेटे से कभी भी अच्छा व्यवहार ही नहीं करती है। चिंटू तो मुझे हमेशा ही यही कहता था कि वो मेरे से गलत व्यवहार कर रही है, तो वो मेरे से गलत व्यवहार कर रही है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। अरे मेरा बच्चा शादी के समय भी इसके पास जाता था तो वो कैसे मेरे बच्चा पर सीधे हाथ ही उठा देती थी? अरे मेरा बच्चा गलती क्या ही करता था जो मेरे बच्चे पर हाथ उठाती थी? बल्कि माँ जी को ये नहीं दिखता है, और आज माँ जी बोल रही है कि मैंने अपने बच्चे को गलत संस्कार दिए हैं। अरे अगर तुम बच्चे को ही शुरू में धुतकार कर रखोगे तो भला क्या बाद में वो बच्चा तुम्हारे पास आएगा क्या? खिलाए खिलाए पूरा चाय पानी और नाश्ता पूरा का पूरा आराम से खिलाए पिलाए। मैं भी देखती हूँ ना कि आपकी छोटी बहू आपकी कितनी आरती उतारती है। छोटी की आदत को तो मैं बहुत ही अच्छे से जान गई हूँ कि वो कैसी है। फिर कुछ दिन के बाद, दीदी जरा सुनिए। हाँ निकिता बोलो, क्या बात है? दीदी खाना बन गया है क्या? नहीं अभी बाकी है। अरे दीदी आपने तो खाना बनाने में बहुत ही देर कर दी है। दीदी आप लेट से उठे थे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं उठने में कैसे लेट कर सकती हूँ? जब मेरा एक बच्चा है तब भला मैं कैसे लेट उठ सकती हूँ? उसे मुझे टाइम पर स्कूल भी तो पहुँचाना पड़ता है, तो अगर मैं लेट करूँगी तो मैं उसे टाइम पर स्कूल कैसे पहुँचा पाऊंगी? वो तो जब मैं उसे आज स्कूल छोड़ने गई थी तो मैं आते वक्त सब्जियां खरीदने लग गई थी, बस इसीलिए ही मैं घर पर आते आते लेट हो गई थी। अरे बहू तू ये अपना ड्रामा ना छोटी बहू को ही बताना, बल्कि तुम मुझे मत बताना, क्योंकि मैं तेरे सारे के सारे ड्रामे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे लेट तो तू खुद की ही वजह से हुई है और बोलती है कि मैं सब्जी लाने में लेट हो गई। अब तू ना ज्यादा नौटंकी मत कर और तू चुपचाप से और जल्दी से खाना तैयार कर और जल्दी से खाना टेबल पर लगा। ठीक है दीदी, अब खाना बनाए। मैं जब तक अपनी माँ से बात कर लेती हूँ। जैसी सास वैसी बहू, दोनों में कोई भू अंतर नहीं है, बल्कि माँ जी को तो छोटी के रूप में अपनी परछाई ही मिल गई है। दोनों को ही हुक्म चलाने और हर काम में कमी निकालने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। अरे पता नहीं ये बड़ी बहू कैसे खाना बनाती है, बल्कि ये तो आधे मन से ही खाना बनाती है। बड़ी बहू के बनाए खाने में जरा सा भी स्वाद नहीं रहता है। अरे इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये कंगाल घर से है ना, तो बस इसीलिए ही ये कंगाल टाइप का ही तो खाना बनाएगी, तो फिर कहाँ से ये सही तरीके से खाना बनाएगी? अरे मुझे तो लगता है कि इसे पता ही नहीं है कि कैसे खाना बनाया जाता है और कैसे खाना में स्वाद आता है। मैं तो इसे बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन इस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अरे क्या हुआ सुलोचना, तुम क्यों हमेशा बड़ी बहू के पीछे लगी रहती हो? अरे आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? अब आप भी मुझे ही सुनाने लगे जी, बल्कि आप अपनी बड़ी बहू को कुछ मत बोलिए। अब आप ही बताए इतने तेल और मसाले में कितने पैसे लगते हैं? अरे ये दाल सब्जी में इतना तेल और मसाला डालती है कि उसके बाद भी ये खाना जरा सा भी अच्छा नहीं बनाती है, तो फिर अब मैं किसे बोलूं जी? अगर बड़ी बहू खाना अच्छा नहीं बनाती है तो फिर तुम छोटी बहू से खाना बनाने के लिए बोलो ना। बल्कि अब तो छोटी बहू के आए हुए भी कितने दिन हो गए हैं, वो क्यों हमेशा अपने रूम में आराम करते रहती है और ये बड़ी बहू 2400 घंटे किचन में ही लगी रहती है। अरे आपने तो थोड़ी सी भी अकल नहीं है। पता है ना कि छोटी बहू की शादी को अभी 2 ही महीने तो हुए हैं, और बस 2 महीने में ही मैं उसे बोल दूं कि जा बहू तू किचन में जा और किचन संभाल ले। अच्छा, तो फिर बड़ी बहू को तुमने किचन संभालने के लिए कितने दिन में बोला था? अरे तुमने तो उसे 1 महीना भी नहीं बिठाया था, तो फिर अब तुम्हें क्या हुआ है? अरे आप तो चुप ही रहिए।
आपसे ना मुझे मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो हमेशा ही अपनी बड़ी बहू का ही साइड लेंगे। आपको पता भी है कि आपकी बड़ी बहू दिन भर घर के लिए क्या क्या करती है और क्या क्या नहीं करती है। आप तो हमेशा मुझे अब यही लेक्चर देते हैं ना। अरे तुमसे तो बोलना ही बेकार है। ये 5 साल से मैं इस घर को पूरे अच्छे तरीके से संभाल रही हूँ, लेकिन माँ जी ने आज तक मेरे लिए एक भी अच्छा शब्द नहीं बोला है कि बहू तूने आज खाना अच्छा बनाया है, बहू तूने आज ये काम अच्छा किया है। बल्कि माँ जी को तो मेरे हर काम में बस नुक्स ही निकालना है, और मेरे बनाए खाने में तो हमेशा भी नुक्स निकालती है। पता नहीं कि अब मैं कैसे खाना बनाऊं कि जो मेरी सासू माँ को पसंद आए। अरे अगर मेरा बनाया खाना पसंद नहीं है तो एक बार बता दीजिए ना कि कैसे खाना बनाया जाता है, तो फिर मैं भी वैसे ही बनाऊंगी ना। लेकिन इनसे भी तो कभी सही से बताना तो होता नहीं है, बस वहीं से एक ही जगह बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि बहू ऐसा खाना होना चाहिए, वैसा खाना होना चाहिए। अरे तू क्या कह रही है बहू? अरे जब तू अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो फिर भला मैं क्या बोलूंगी कि वाह बहू तू तो बहुत ही अच्छा खाना बना रही है। अरे तू कोई छोटी बच्ची है क्या कि बस हर काम में तेरी बड़ाई ही करती रहूं? माँ जी मैं आपको बड़ाई करके लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि अगर आपको बड़ाई नहीं करनी होती है ना तो कम से कम कभी चुप भी तो रहिए। लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि इन 5 सालों में आपको किसी दिन भी मेरा बनाया खाना पसंद आया हो, या कभी आपने उसमें कभी कमी ना निकाली हो। अरे अगर आपको खाना नहीं अच्छा लगा तो क्या किसी दिन आप मुझे बता नहीं सकते हैं कि बहू मेरे यहाँ ऐसे खाना बनाया जाता है? लेकिन नहीं, बल्कि माँ जी आपको तो सिर्फ नुक्स ही निकालना आता है। बहू तो मेरे से बहुत ज्यादा ही मुंह लगा रही है। भूल मत मैं तेरी सास हूँ, सास समझी ना, और सास से कभी भी मुंह नहीं लगाया जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, ये अगल बगल से इतनी तेज तेज लड़ाई की आवाज कैसे आ रही है? अरे छोड़ो ना माँ, इन लोगों की लड़ाई से हमें क्या करना है। बल्कि ये दोनों सास बहू तो अक्सर लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। क्या बेटा ये दोनों इतनी बुरी तरह से लड़ती हैं? अरे बेटा कहीं तेरी सास तेरे से भी लड़ती है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, भला मेरी सास मेरे से क्यों लड़ेगी? मैं तो अपनी चापलूसी से अपनी सास को अपनी तरफ करके रखती हूँ। नहीं तो मुझे पता है ना कि मेरी सास कितनी लड़ाकू है। मैं तो आराम से अपने रूम में दिन भर बस आराम ही करती हूँ। मैं तो सारा दिन मोबाइल ही चलाती रहती हूँ और फिल्म देखती रहती हूँ, और वो सास बहू को जो भी करना हो करती रहे। मुझे उन लोगों से क्या मतलब है। तब तो बहुत ही अच्छा है बेटा, वरना मैं तो डर ही गई थी कि वो लोग लड़ाई कर रही है तो कहीं तेरी सास भी मेरी बेटी को भी इसी तरह से डांटती तो नहीं। अरे नहीं माँ, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि ये लोग मुझे डांट सके, और इस बुढ़िया की तो बिल्कुल भी नहीं। अरे माँ, तुमने जो इतना सारा सामान मुझे दिया है ना, तो मैं उसमें से कुछ कुछ सामान समय समय पर जाकर बुढ़िया को देती रहती हूँ ना, तो वो इतने में ही बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, मैं अपनी सास को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि किस किस चीज से खुश रहती है। मेरी सास के सामने बस थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कर लो और उस सामान में से कोई एक सामान दे दो कि माँ जी मेरी माँ ने आपके लिए ये दिया, मेरी माँ ने वो दिया था, तो बस वो इतने में ही खुश हो जाती है। और माँ ऊपर ये बुढ़िया को थोड़ी नहीं पता है कि मैं उसे एक्सपायरी डेट वाला भी कुछ सामान पकड़ा देती हूँ। फिर तो अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा है। तू ऐसे ही किया कर, तू ऐसे ही अपनी सास को मुट्ठी में रखना, क्योंकि ये सास लोग ऐसी होती है ना, ये मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। फिर कुछ दिन बाद, बहू सुन तो जरा। हाँ माँ जी कहिए। तू आज शाम को मेरे लिए दलिया बना देना। अरे बहू कल चिंटू रो क्यों रहा था? माँ जी वो कल उसकी क्लास में टेस्ट था, तो वो टेस्ट में फेल हो गया था, बस इसलिए ही वो तो रहा था, और वो तो चुप ही नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि मम्मा मुझे टीचर ने बहुत डांटा। तो फिर मैंने उसे प्यार से समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में तो पास फेल लगा ही रहता है, तो क्या बेटा तू इसके लिए रोता ही रहेगा? बल्कि तुम आगे से और भी ज्यादा मेहनत करना, और फिर तुम देखना कि तू अगले बार ना फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगा। अब तू खुद ही देख ले बहू कि तू कैसे अपने बेटे को पढ़ाती है। जो तेरा बेटा फेल हो गया, मैं गलत नहीं बोलती हूँ बहू कि तू किसी भी काम में परफेक्ट नहीं है। अरे अगर तुझे अकल नहीं है तो तू अकल सीख लेती ना। अब तू देख ले कि तू इतने छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा पा रही है, जिस कारण तेरा छोटा बच्चा फेल हो गया। यही मौका है माँ जी को अपनी जेठानी के खिलाफ आग लगाती हूँ। माँ जी आप हमेशा दीदी के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं?
देखा नहीं आपने वो कैसे आपकी क्या इंसल्ट करके चले गए, और कमरे के अंदर से बच्चा भी सब कुछ सुन रहा होगा। बताए जरा उस बच्चे के मन में आपके प्रति क्या इज्जत होगी। बल्कि मां जी, जब मैं अपने मायके में थी ना, तो हम लोगों के भी तो दादी दादा सब लोग थे। घर में हम सभी लोगों से भी तो कोई गलती हो जाती थी, तो मेरी माँ मेरी दादी के सामने ऐसे यूं ही इग्नोर करके हम लोग को नहीं ले जाया करती थी। बल्कि माँ जी, इन सब से तो ना बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। अरे बहू, अब मैं क्या बोलूं? ये बड़ी बहू पहले कभी भी सुधरी है जो ये अब सुधरेगी? अरे बहू, ये तो गरीब खानदान से है, तो फिर भला ये क्या ही सुधरेगी? अरे गरीब खानदान की है ना, तो यहाँ पर ये अपना असली चरित्र दिखा रही है और अपने बच्चे को भी अपने जैसा बना रही है। अरे बहू, क्या ये कभी भी मेरी इज्जत करती थी जो अपने बच्चे से मेरी इज्जत करवाएगी? मेरा बेटा इसे इस घर में इसकी पढ़ाई लिखाई पर पसंद करके शादी करके लाया था। अरे मैं तो शादी के खिलाफ थी, लेकिन मेरे बेटे ने ही मुझे समझाया था कि जाने दो माँ, अगर उसके मायके में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन माँ लड़की बहुत ही अच्छी है और बहुत ही पढ़ी लिखी है, तो शादी के बाद कम से कम ये अपने बच्चों को तो अच्छे से पढ़ा लिखा लेगी ना। इसलिए माँ जाने दो ना, अपने घर के लिए यही अच्छी है। लेकिन अब देख लो, ये अपने बच्चे को पढ़ा रही थी और बच्चा फेल हो गया। वही ना माँ जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये दीदी पढ़ी लिखी भी है कि नहीं, या फिर पढ़ी लिखी होने का नाटक ही कर रही है। फिर कुछ देर के बाद, अरे काजल, मैं तुमसे कब से चाय मांग रहा हूँ कि तुम एक कप चाय बनाकर ला दो ना, लेकिन पता नहीं तुम कौन से ख्याल में खोई हुई हो। अब मैं आपको क्या बताऊं जी कि मैं कौन से ख्याल में खोई हुई हूँ। अब आप ही बताएं कि अगर मेरा बेटा खराब नंबर लाता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं अपने बच्चे को जितना हो सकता है उतना पढ़ाती लिखाती हूँ, और जिस समय मैं उसे पढ़ा रही होती हूँ उसके बीच में ही माँ जी मुझे बार बार उठा उठा के बोलते हैं कि बहू काम कर लो, ये काम रह गया है, वो काम रह गया है। तो फिर उतने में बच्चा मस्ती करने लगता है, जिस कारण वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, तो फिर वो नंबर भी अच्छे नहीं लाया। तो उसमें माँ जी अपनी छोटी बहू से मेरे बारे में चुगली कर रही हैं। तो ये क्या अच्छी बात है जी? अरे काजल, अब तुम जाने दो ना यार, ये माँ की तो पुरानी आदत है। तुम माँ की बातों में क्यों लग जाती हो? मैं माँ जी की बातों में नहीं लगती हूँ जी। 5 साल से माँ जी मुझ पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक आपको कुछ भी नहीं बोला ना। लेकिन माँ जी हमेशा ये छोटी के सामने ही मेरी क्यों बेइज्जती करती रहती है? माँ जी की बस यही बात मुझे पसंद नहीं है। मेरी सास मुझे बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बीच में माँ जी ये छोटी बहू को सर पर चढ़ाकर और मेरे खिलाफ जैसे तैसे चुगलियाँ करती है ना, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे परेशान मत हो, मैं मौका देखते ही माँ को समझाऊंगा। चलो प्लीज अब तुम जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ ना। हाँ जी, अभी लाती हूँ। फिर दूसरे दिन, अरे बहू तूने झाड़ू पोछा लगाया है या नहीं? अरे देखना कि फर्श कितना गंदा लग रहा है और धूल पैरों में चिपक रही है। बहू, ओ बहू, ये माँ जी ना हमेशा मुझे ही काम के लिए बोलते रहेंगे। वहीं पे इनकी छोटी बहू भी बैठी होगी, लेकिन उनसे जरा सा भी नहीं हुआ कि उसे ही बोल दे कि बहू तू ही झाड़ू लगा ले, लेकिन नहीं, मुझे ही बोला जा रहा है। आखिर मेरे भी तो 2 ही हाथ है ना, अब मैं आखिर क्या क्या करूं? अरे बहू, तुझे सुनाई दे रहा है या नहीं? क्या हुआ माँ जी? अरे होना क्या है बता। न तो तूने झाड़ू पोछा लगाया है और न ही सारा काम खत्म किया है। अभी बाथरूम में इतने सारे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, भला वो काम कब पूरा होगा? माँ जी मुझे किचन का काम कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी। अच्छा, तो फिर तब तक घर में और भी ज्यादा धूल गंदगी फैल जाए। तो माँ जी मेरे भी तो 2 ही हाथ हैं, अब मैं किधर किधर क्या क्या करूँ? अरे आपकी छोटी बहू तो आपके पास ही रहती है ना, तो आप उसे थोड़ा झाड़ू लगाने के लिए बोल दीजिए ना, बाकी का जो भी काम है वो सब मैं कर लूंगी। वाह बहू वाह, आखिर तुझे मेरी छोटी बहू से जलन होने लग ही गई ना। अरे उसे यहाँ आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? उसे अभी कम से कम 3 महीने तो हुए हैं ना, और 3 महीने में ही उसे मैं क्यों बोल दूं कि बहू तू झाड़ू लगा ले और तू पोछा भी लगा ले? अच्छा, तो फिर माँ जी मेरे से आपने कितने दिनों में यहाँ काम करवाना चालू करवा दिया था? अरे माँ जी, अभी मेरी शादी हुई नहीं कि आपने दूसरे दिन से ही मुझे चूल्हे पर खड़ा कर दिया था कि बहू ये तेरी ही रसोई है, अब तू ही इसमें काम कर। और ये आपकी छोटी बहू कोई स्पेशल है क्या कि जो आपकी छोटी बहू को 3 महीने होने को आए हैं
और उसने अभी तक घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाया है। वो तो दिन भर बस अपने रूम में बैठकर मोबाइल ही चलाती रहती है, नहीं तो फोन पर बात करती रहती है। और इधर चाहे जितना भी काम बढ़ जाए तो जैसे भी करूं, चाहे मर मर के करूं, लेकिन वो सब काम केवल मुझे ही करना है। लेकिन आपकी छोटी बहू को सिर्फ और सिर्फ आराम ही करना है। अरे बस कर बहू, तू उसकी जेठानी है, तुम्हें अपनी जेठानी का पद का जरा सा भी होश नहीं है क्या? अरे आखिर वो तेरे बारे में क्या सोचेगी? अरे कम से कम थोड़ा सा तो तू अपनी इज्जत का ख्याल रख लेना। तो फिर वो अपने मायके में तेरे बारे में क्या बोलेगी कि मेरी जेठानी तो मेरे से जलती ही रहती है, मेरी जेठानी मेरे से काम करने के लिए हमेशा अपनी सास को उकसाती रहती है। उसे जो सोचना है वो सोचे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मायके में मेरी क्या बुराई कर रही है या फिर क्या शिकायत कर रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बल्कि माँ जी, मैं तो बस ये जानती हूँ कि इस घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों तो बराबर का ही काम करेगी ना। अब मेरे से अकेले घर का सारा काम अकेले नहीं होता है। अच्छा, तो तेरे से इस घर का काम नहीं होता है ना? तो क्या तेरे माँ बाप ने राशन पानी भर कर दिया है, या वो हर महीने गैस चूल्हा भरवा रहे हैं जो तू इस घर में अपनी मर्जी से काम करेगी और तू छोटी बहू से भी काम करवाएगी? अरे आखिर तू है कौन? इस घर की मालकिन है क्या? इस घर की मालकिन मैं हूँ और तेरे सामने अभी जिंदा बैठी हूँ। वाह माँ जी वाह, मेरे सामने तो इस तरह से आपकी जुबान चल रही है, लेकिन अगर यही जुबान आप अपनी छोटी बहू के सामने चलाती ना तो शायद उसके हाथ पैर काम करने के लिए हिलते। लेकिन माँ जी वो सब आपसे कहाँ होगा। पिछले 5 सालों से माँ जी मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबके कपड़े धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ और घर के बाकी सारे काम करती हूँ। और अगर मेरा थोड़ा सा भी काम मेरे से लेट हो जाता है तो आप मेरे सर पर ही चढ़ जाती है। लेकिन जब से आपकी छोटी बहू घर में आए हैं ना, तब से पूरे घर की व्यवस्था ही बदल गई है। अब तो ऐसा लगता है कि आपके मुंह में जबान ही नहीं है। आप अपनी छोटी बहू से कुछ भी नहीं कहती हैं। माँ जी, आप छोटी को कुछ क्यों नहीं कहती हैं? मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? बस बहू, अब बहुत हो गया। अब तेरी जबान बहुत ही लंबी हो गई है। तू शायद भूल गई है कि मैं तेरी सास हूँ। अरे माँ जी, जब आप मेरी सास होकर मेरे ऊपर हक जता रही हैं, तो फिर आप यही हक जाकर अपनी लाडली बहू पर भी जमाए ना। नहीं तो जैसे मेरे से काम हो रहा है ना, वैसे ही होने दीजिए। हे भगवान, ये देखो, ये बहू के मुंह में भी जुबान आ गई है। अरे सुबह के 10 बज गए हैं, लेकिन अभी तक ये बहू ने मुझे चाय तक नहीं दी है। उसके बाद भी जब मैंने कुछ बोला नहीं तो ये मुझे कैसे जवाब देकर गई है। और देखो, मैंने इसे थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगाने के लिए क्या बोल दिया, ये तो मेरे सर पर ही चढ़कर नाचने लगी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये बड़ी बहू इस तरह की निकलेगी। अरे आखिर गरीब खानदान की जो है, तो फिर ये अपनी वैसी आदतें तो दिखाएगी ही ना। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे माँ जी, आपको क्या हुआ है? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? अरे बहू, अब मैं तुझे क्या बोलूं? मैं तेरे से हमेशा बोलती थी ना कि ये बड़ी बहू तेरे से जलती है। हाँ हाँ माँ जी, वो तो मैं जानती ही हूँ कि पता नहीं बड़ी दीदी को मेरे से ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो हमेशा मुझे देखकर जलती ही रहती है। इसीलिए ही बहू मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि तुम भी कुछ कुछ काम कर लिया करना, ताकि इसका मुंह बंद रहे। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, मैंने तो सोचा था कि कम से कम तुझे 6 महीने तक आराम करवाऊंगी। उसके बाद तो तुझे किचन का काम और घर का काम तो करना ही है। लेकिन अब मैं क्या करूं बहू, ये मेरी बड़ी बहू तो तुझे बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो बहू, तू भी थोड़ा काम कर लिया करना। फिर दूसरे दिन मैं ऐसा करती हूँ कि आज नूडल्स बनाती हूँ, और वैसे भी तो माँ जी ने मुझे बोल ही दिया है कि जाओ बहू, तुम भी कुछ कुछ काम कर दिया करो। चलो फिर इसी बहाने मैं अपने लिए और मैं अपने पति के लिए खाना बना लेती हूँ। बाकी सब बाहर में जाएं, मुझे किसी से क्या मतलब। अरे ये क्या छोटी यहाँ किचन में? चलो अच्छा है, कुछ बोलने का तो फायदा हुआ ना। अब ये मेरे काम में कुछ हेल्प कर दिया करेगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अरे छोटी, तुम क्या बना रही हो? अगर तुम्हें कोई काम है तो दो, मैं हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं अपना खाना बना लूंगी, आप अपना देख लीजिएगा। चलो अच्छा है, कम से कम ये कुछ काम तो कर रही है। बल्कि मुझे तो ये काम पहले ही करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, बाकी का काम मैं ही कर लेती हूँ। अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा क्या? अरे 10 बज गए हैं और मैं कब तक बैठी रहूं? और तेरे बाबूजी भी इधर से उधर हो रहे हैं। अरे बहू, कब तक नाश्ता बनेगा?
वो माँ जी अभी छोटी नाश्ता बना ही रही है, कुछ टाइम में ला ही रही होगी। मैं अभी देखती हूँ कि उसे कितना टाइम लगेगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे ये क्या, ये चूल्हा कितना गंदा है और खाना वगैरह कुछ भी दिख नहीं रहा है। लगता है कि ये छोटी केवल अपने लिए ही खाना बना रही थी और इसने किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया है। अब देख लो माँ जी इसे अपने सर पर बिठा कर रखती है। चलो कोई बात नहीं, अब बाकी सभी लोगों के लिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, देख बहू, आज तो मैं कुछ नहीं बोली हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से इतनी देरी से नाश्ता नहीं बनना चाहिए। अरे माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो सुबह सुबह ही देखा था कि ये छोटी किचन में खाना बना रही है, तो बस उसी के कारण मैं किचन छोड़कर अपने बाकी का काम करने में लग गई। अब मुझे क्या पता था कि वो खुद अपने लिए और देवर जी के लिए ही खाना बना रही है और उसने किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया। तभी तो फिर बाद में मैंने सभी के लिए खाना बनाया है, तो बस इसलिए ही तो लेट हो गया ना माँ जी। अरे अगर उसका कुछ खाने का मन होगा तो उसने अपने लिए बना लिया होगा ना, तो तुझे इसमें क्या दिक्कत है। बल्कि बहू तू अपना देखना, तू अपना काम पूरा करना। बड़ी आए मेरी छोटी बहू की बुराई करने वाली। अरे इसमें खुद में जितनी भी गलतियां हैं ना, अगर ये खुद को ही सुधार लेना तो घर में लड़ाई होगी ही नहीं। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे अपनी कमियां इसे दिखती नहीं है और ये मेरी छोटी बहू के पीछे ही पड़ी रहती है। फिर कुछ दिन बाद, अरे आखिर ये 2-3 दिन से देख रही हूँ कि ये छोटी कर क्या रही है। बल्कि ये तो अपने लिए और देवर जी के लिए खाना बनाती है और बाकी किसी के लिए भी नहीं, और पूरा किचन ऐसे ही गंदा छोड़कर चली जाती है। अरे सुन बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, खाना अभी तक बना नहीं किया। अरे माँ जी मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि ये छोटी हर रोज किचन में आती है और बस अपना और देवर जी का खाना बना करके अपने कमरे में लेकर चली जाती है। ऊपर से ना तो ये किसी और के लिए खाना बनाती है और ना अपना बनाया हुआ खाना किसी और को देती है। अरे बहू, अब मैं सभी के पास जाकर के देखूं क्या कि कौन क्या बना रहा है और कौन क्या नहीं बना रहा है। अरे तूने क्या बनाया है तू वो तो बता ना। बहुत ही जोरों की भूख लगी है। बल्कि तू खुद जो भी गलती करती है वो तो तुझे दिखती ही नहीं है और दूसरों की गलती तुझे तुरंत ही दिख जाती है। अब तू ज्यादा बातें मत बना और जल्दी से खाना बना। मैंने कितने सपने देखे थे कि जब मेरी देवरानी आएगी तो मेरे काम में मेरी मदद कर दिया करेगी, लेकिन यहाँ देवरानी का तो अलग ही हिसाब किताब है। ऊपर से मेरी सास भी उसे कुछ बोलती नहीं है। मैं घर के लोगों को सारे काम करके देती हूँ, चाहे नाश्ता, खाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। अरे मैं क्या क्या काम नहीं करती हूँ। उसके बाद भी माँ जी के लिए छोटी बहू ही उनकी लाडली बहू है, लेकिन मैं तो लगता है कि मैं उनकी बहू हूँ ही नहीं। फिर कुछ दिनों बाद मुझे तो कोई देखने वाला भी नहीं है कि मैं कौन सी स्थिति में अपने रूम में हूँ। जब किसी को काम का याद आएगा तो सब मेरे पे चिल्लाने के लिए आ जाएंगे। ये देखो मालकिन यहाँ पर सोई हुई है, तभी तो मैं सोचूं कि किचन से आवाजें क्यों नहीं आ रही हैं। अब तुझे क्या हुआ बहू? अरे आज नाश्ता खाना बनेगा या नहीं, कि आज दिन भर तुम आराम ही करोगी? माँ जी मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आज मेरे से खाना नहीं बन पाएगा। लो हो गए ना तेरे नखरे चालू। अरे सुन बहू। हाँ माँ जी। बहू ये सब्जी कढ़ाई में ही बनती है, वो देख ले कढ़ाई वहीं पर रखी है। ठीक है माँ जी, मुझे तो कोई पानी भी नहीं ला कर देगा। ऐसा करती हूँ मैं किचन से पानी लाकर दवाई खा लेती हूँ, तो फिर शायद मुझे कुछ आराम मिलेगा। अरे माँ जी यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे समय में तो माँ जी कभी भी किचन में आके खड़े नहीं होते, बल्कि माँ जी तो सिर्फ मुझे डांटने के लिए ही आते हैं। बल्कि माँ जी तो आज अपनी छोटी बहू के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उसकी काम में मदद कर रहे हैं। छोटी बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, वो फ्रिज में सब्जियां रखी हुई है ना, वो सारी सब्जियां तू मुझे निकाल कर दे दे। मैं सारी सब्जियां तुझे काट कर दे देती हूँ और तू मुझे आटा भी निकाल कर दे देना। मैं बैठे बैठे आटा भी गूंद दूंगी। और हाँ, तू सारे बर्तन ना सिंक में डाल देना और एक बार में इकट्ठे करके रख देना, फिर सारे बर्तन में खड़े खड़े धो लूंगी। और हाँ, रोटियां तो तू अच्छे से बेल लेती है ना, अगर नहीं बेलती है तो वो भी मुझे बोल देना, मैं रोटियां बेल दूंगी और तू सेक लेना। ठीक है माँ जी। अरे ये दोनों बहुओं के बीच में इतना बड़ा भेदभाव, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भर माँ जी की सेवा करते करते मर भी जाऊंगी ना,
तो तब भी माँ जी मेरे में ही कमियां निकालती रहेंगी और मुझ पर ही चिल्लाती रहेंगी। अरे भलाई का तो बिल्कुल भी जमाना नहीं रहा है। अगर भलाई करनी भी है तो बाहर वालों को कर लो, किसी गैर की कर लो, लेकिन किसी अपने की तो गलती से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बस अब बहुत हुआ, मैंने बहुत भलाई कर ली, मैंने बहुत ही चला लिया अपना परिवार। अरे मैं ही पागल क्यों बनूं? आज के बाद मैं भी सिर्फ अपना ही काम करूंगी। अरे मैंने कौन सा ठेका ले रखा है कि मैं ही सबका काम करूं। फिर दूसरे दिन सुबह, अरे ये बड़ी बहू ठीक तो हो गई है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है। अभी तक इसने नाश्ता ही नहीं बनाया है। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? अब मैं घर में कितना चिंखूं और कितना चिल्लाऊं? पापा जी के लिए तो मेरा मन बहुत ही कचोट रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उन्हें अभी जाकर नाश्ता दे दूं, क्योंकि इन सब में उनकी क्या गलती है। लेकिन अगर मैंने अभी पापा जी को नाश्ता दे दिया तो घर में तो और भी बवाल हो जाएगा। बल्कि इससे तो अच्छा है कि जैसे जैसे छोटी कर रही है मैं भी बिल्कुल वैसे वैसे ही करूं। अरे देख लो कितना टाइम होता जा रहा है, लेकिन ये बहू ने अभी तक टेबल पर नाश्ता नहीं लगाया है। अब मुझे ही जाकर बोलना पड़ेगा, बहू तूने नाश्ता बना दिया है तो फिर दिया क्यों नहीं है? तुम्हें पता है 10:30 हो गए हैं। अरे तूने घड़ी तो देखी है ना? माँ जी मैंने नाश्ता तो बना लिया है, लेकिन मैंने वो केवल अपने पति का, अपना और अपने बेटे के लिए ही बनाया था। बाकी सभी लोगों का नाश्ता मैंने नहीं बनाया है। क्या कहा तूने? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने सबके लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? मेरी मर्जी माँ जी, इसलिए नहीं बनाया। नहीं बनाया मतलब? अरे नहीं बनाया मतलब नहीं बनाया। जिसको भूख लगेगी वो खुद ही बना लेगा ना। अरे बहू तू होश में तो हो ना? तू ये कब कुछ क्या बोली जा रही है? तुझे पता है कि तेरी जबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई है? अरे तू इस घर की बहू है, तू इसीलिए अपनी औकात में रह, और तू अपनी हद मत भूल, और जाकर चुपचाप से सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो आपकी छोटी बहू भी तो इस घर की बहू है ना। लेकिन उसके ऊपर तो आपका कोई भी दम नहीं चलता। क्यों माँ जी? आपके 2 बेटे हैं ना, तो जाए आप अपनी दूसरी बहू के पास जाए। उसे तो आप कभी कुछ नहीं कहती, बल्कि वो तो अपना नाश्ता बनाकर लेकर चली जाती है। उसे तो आपने कभी भी मना नहीं किया है, तो फिर आप मुझे क्यों बोल रही है? बहू तुझे तेरे बाप ने राशन पानी दे रखा है क्या, जो तू अपनी मनमर्जी यहाँ चलाएगी? खबरदार माँ जी, आपको मुझे जो बोलना है वो आप बोलिए, लेकिन आप मेरे माँ बाप पर मत जाए। मेरे माँ बाप ने यहाँ मुझे नौकर की तरह काम करने के लिए नहीं भेजा है, और ना आपकी गालियाँ सुनने के लिए भेजा है। तो आप ये अपनी गालियाँ जाकर अपनी छोटी बहू को दीजिए, मुझे नहीं। समझे ना आप? मैंने आप लोगों की बहुत सेवा कर ली, लेकिन मेरी उस सेवा का फल मैंने देख भी लिया। मैंने दोनों बहू के बीच में आपका व्यवहार भी देख लिया। अगर आज मैंने अपने लिए अलग खाना बना लिया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। और आपकी लाडली छोटी बहू जब से इस घर में आई है तब से अपना और अपने पति का खाना बनाकर लेकर चली जाती है, तो उसे तो आपने एक बार भी नहीं रोका। क्यों? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? तो जब आपने उसे नहीं रोका तो फिर आप मुझे भी मत रोकिए। फिर कुछ समय के बाद, अरे सुलोचना तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तो फिर मैं क्या करूं जी, जब मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, बस इसलिए ही तो मैं रो रही हूँ। घर में 2 बहुओं के होते हुए भी मैं एक कप चाय के लिए तरस रही हूँ, तो फिर मैं रोऊं नहीं तो क्या करूँ? नहीं सुलोचना, तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारी किस्मत में रोना नहीं लिखा है, बल्कि तुमने खुद ही अपनी किस्मत में रोना लिखा है। तुम्हें पता है जब घर में 2 बहुएं होती है ना, तो दोनों को ही बराबर नजरों से देखते हैं। दोनों बहुओं में बैलेंस बनाकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, और दोनों को ही एक समान और एक आंख से ही देखना चाहिए, तब कहीं जाकर गृहस्थी चल पाती है। लेकिन तुमने तो दोनों बहुओं में जमीन आसमान का फर्क किया है। तुमने जितना राज, जितना शासन अपनी बड़ी बहू पर चलाया है ना, तुमने कभी वो सब अपनी छोटी बहू के साथ किया है? तुमने कभी भी अपनी छोटी बहू पर चू भी की है क्या? क्यों? आखिर छोटी बहू में ऐसी क्या बात है जो तुम उसे कुछ भी नहीं कहती हो? इस घर की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारी छोटी बहू है, जो इस घर में आने के साथ ही अपना अपना करने लगी। वो केवल अपना और अपने पति का अलग खाना बनाकर ले जाने लगी। अगर पहले दिन ही तुमने उस पर लगाम कसी होती ना, तो तुम्हें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे बड़ी बहू तो कभी भी कुछ भी नहीं बोलती थी, वो समय पर सबको खाना बना कर देती थी। अरे वैसे ही छोटी बहू भी तो खाना बना सकती थी ना, लेकिन तुम्हें अपनी दोनों बहुओं में बैलेंस नहीं बनाना आया।
अरे तुमने हमेशा बड़ी बहू को बस यही ताना दिया है कि वो गरीब खानदान से आई है, गरीब घर से आई है। उसके अंदर वही लक्षण है जो लक्षण गरीबों में होते हैं। अरे तुम उस बेचारी को क्या क्या नहीं सुनाती थी। अरे आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती। बस इसीलिए ही आज तुम यहाँ अकेली हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कल को तुम खुद ही खाना बनाकर दोनों बहुओं को खिलाओगी। फिर कोई भी तुम्हारे आगे पीछे नहीं होगा। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये बिल्कुल सही तो कह रहे थे कि शायद इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने ही अपनी दोनों बहुओं में बहुत फर्क किया है। मेरी जो बहू तेज तरार निकली वो तो मेरी पसंद बन गई, लेकिन जो मेरी सीधी सादी बहू निकली उसको मैंने अपनी नौकर बना कर रखा। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। अगर समय रहते मैंने अपनी गृहस्थी नहीं संभाली तो फिर सच में मेरे घर की बर्बादी हो जाएगी। अरे माँ, अब मैं क्या बोलूँ, आज तो मुझे मजा ही आ गया। पता है माँ, आज मेरी सास और मेरी जेठानी में मस्त झगड़ा हुआ और मेरी सास तो बैठकर रो रही है। अरे मुझे क्या है माँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो आराम से अपना और अपने पति का मनपसंद खाना बनाती हूँ और अपने कमरे में लाकर खाती हूँ। मुझे इन लोगों की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। चाहे ये सास बहू आपस में लड़े कटे चाहे मरे, मुझे उससे क्या मतलब है। बहू, क्या हुआ माँ जी? तू अपनी माँ से क्या शिकायत कर रही थी? अरे यहाँ की बातें अपने मायके में पहुँचाते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? शर्म? अरे कैसी शर्म माँ जी, आप लोग घर में इतना झगड़ा कर रहे हैं तो क्या मैं अपनी माँ से नहीं बता सकती हूँ? खबरदार बहू, आज तक तो मैंने तुझे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन छोटी बहू तू ये मत भूल कि ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं है कि जिसका जब मन करेगा आएगा और जितना जब मन करेगा बनाएगा और लेकर चला जाएगा। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। और अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया तूने बहुत कर ली अपनी माँ से शिकायत। अगर तुम लोगों को अपना अपना ही करना है तो फिर निकल जाओ मेरे घर से और जाकर अपनी व्यवस्था कहीं और करो। और अगर यहाँ तुम्हें रहना है तो पूरे घर के लिए काम करना होगा, सबके लिए भी खाना बनाना होगा और पूरे घर की सफाई भी करनी होगी और पूरे घर की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। बल्कि अब से दोनों बहुओं के बीच में इस घर की सारी जिम्मेदारियां बराबर से बांटेगी। छोटी बहू अब से सुबह का सारा काम तुम करोगी और शाम का सारा काम बड़ी बहू करेगी। अगर तुझे ये मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो अपना अपना रास्ता पकड़ लो। तेरे पास आज दोपहर तक का टाइम है, जिसे जो सोचना है वो सोच लो। अब लगता है कि इस घर में मेरी नहीं चलने वाली है। अपनी अलग व्यवस्था करने का मतलब है कि हमारा काफी खर्च हो जाएगा, जो अभी मेरे पति के बस की बात नहीं है। तो फिर मुझे सब कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, आप जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपनी कहीं अलग जाकर व्यवस्था नहीं करूँगी। बड़ी बहू हो सके तो तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत किया है। सॉरी बहू। नहीं नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया है ना, बस वही मेरे लिए काफी है। अब जब हम लोग आपकी दोनों बहुएं मिलजुल कर काम करेंगे ना, तो इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो देखा आपने दोस्तों की कैसे मेरी सास अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव रखती थी, कैसे हम दोनों के बीच में फर्क किया करती थी। मेरी सास हमेशा ही मुझ पर हुक्म चलाती थी और मेरे साथ एक नौकरों जैसा व्यवहार किया करती थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहू को कभी भी कुछ नहीं कहती थी, उसे कभी भी कोई भी काम नहीं करने देती थी। लेकिन मेरी सास को ये समझाना जरूरी था कि घर में दोनों बहुओं का बराबर का दर्जा होता है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है। और देखा आपने कि कैसे मैंने अपनी सास को अच्छे से समझा दिया और मेरी सास को समझ में भी आ गया कि वो ये सब गलत कर रही हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।